अच्छा, ये नमाज पढ़ने जा रहा है, मेरे से ना बड़ा होता जा रहा है। हमारा ना इतना ज़्यादा नुकसान हो गया तो उठा के रख दिए साइड। हम हज़ारों मेरी सिस्टर पे कुर्बान जो तफरी वाले हों। तो चुगले अकेले चाय भी मैंने खुद बना लिया अपनी मज़ेदार सी। तो ये देखो पीछे बैक पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जो मेरे चैनल पे न्यू है, बेल आइकन को प्रेस कर दो, बार को न्यू अपडेट आपको आसानी मिल सके। हमारा ना इतना ज़्यादा नुकसान हो गया तो अभी मैं कैमरा बैक करके दिखाती हूँ कि हुआ क्या है। तो 2-3 दिन से इतना दिल परेशान है, समझ नहीं आती कि हुआ कैसे है। हर चीज़ कवर्ड है तो किस तरह कोई उठा के लेके गया क्या नहीं। तो जान बचाने के लिए अब हम दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया है। पहले तो मैं दिखा देती हूँ, ये सारा एरिया, तमाम एरिया यहाँ से कवर है। बाहर की तरफ भी कैमरा लगा हुआ है। समझ नहीं आई कोई किस तरह अंदर आया क्या नहीं, किस तरह। तो 3 हमारी बड़ी बड़ी मुर्गियाँ थी जिसके पूरा साल हमने अंडे खाए हैं, वो वाली एक एक मुर्गी करके उठाई गई है। तो कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ से बड़ा बिल्ला आता है, वो लेके जाता है। अगर बिल्ला आए तो वो तो मुर्गी इस तरह खाता है तो नीचे भी होती है, लेकिन लगता है हमें कि चोरी किसी ने की है। तो चोरी करने वाले की तो पूरी नहीं पड़ती। इस चारपाई को मैं करती हूँ इधर, इसमें ये देखो कवर। तो मुर्गियाँ हम दिन को खोल देते थे, दिन को खोलते थे 4 बजे के बाद ना, फिर हम मेरे बंद करते थे। तो यहाँ से एक मुर्गी उठाई गई है। और अभी मैं ये भी आपको दिखाती हूँ, स्मोक की वजह से अभी वो बकरी भी नहीं लेके आए, अभी और जानवर भी लेके आने हैं, ये चारा इनका सारा। तो फिर हमने क्या किया कि मुर्गियों की जान बचाने के लिए ना हमने इनका नया पिंजरा, नया घर तैयार किया। तो इन्हें दूसरे घर में शिफ्ट कर दिया। अब ये हम खोलते नहीं हैं, इन्हें सेफ़ रखते हैं। और जितनी भी इनकी बददुआएं होंगी इन जानवरों की, उन्हीं के लगेंगी जिन्हें चोरी करके हमारे लेके गए। मुर्गियों को जितना खुला छोड़ा जाए, इतना घूमे, मुर्गियों को स्पेस दी जाए तो मुर्गियों के लिए इतना बेहतर होता है। एक जगह पे मुर्गी को रखना मुर्गी के लिए बीमारी का बास बनता है। तो अब हमने यहाँ इसका पिंजरे में यहाँ रखा है घर। ये बनाया घर काफ़ी बड़ा है, अंदर जाके घुस के तो आराम से इजीली बैठ जाता है। पानी रखा हुआ है। तो वो देखो, ये दूसरा जो सर्दियों में हाउस बनाया था, यहाँ से हमने वो नज़र आ रहा है पिंजरा काटा हुआ है। वो देखो मुर्गी जा रही है यहाँ से, पिंजरा काट दिया। अंदर से जिसने अंडा देना वो देखो अंदर चली गई, जिसने अंडा देना होगा वो अंडा जाके अंदर दे देगी। वो देखो अंदर जा रही हैं। यकीन करो इतना दिल को नुकसान पहुँच, दुख हुआ है ना, नुकसान हुआ है। तो अब बकरी भी लेके आ गया, स्मोक थोड़ी सी हट गई है। तो बकरी अब हम ना रात को कहीं और बांध देते हैं, कोई लेके चला ना जाए। आगे इतनी चोरी की है किसी ने, इतना नुकसान हुआ है। यहाँ चारा भी। तो ये बच्चा आपके घर बांधते हैं ना? हाँ, आपके मामू के कारखाने में बांधते हैं। तो अब यहाँ ना हमने और जानवर भी लाने हैं। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि एक हमारी मुर्गी मर भी गई है। इतनी परेशानी नहीं, वो जिंदा है। तो वो देखो बेटा जिंदा है, जिंदा है। ये इतनी बीमार हो गई थी, इसकी इतनी ट्रीटमेंट करवाई है, डॉक्टर के पास भी लेके गए हैं। तो मेरे दिल को इतनी सोड़ पड़। तो ये वाले हमने न्यू मुर्गे, फिर मुर्गे थे, मुर्गे हमने सेल कर दिए। चूँकि मुर्गे बड़ी मुर्गियों को बगैर तो नहीं रह सकते, तो उन्हें सेल करके फिर उनकी जगह हमने ना ये 3 मुर्गियाँ ले ली। यहाँ भी दाना रखा हुआ है, ये बकरी के लिए खाना तैयार किया है। फिर इन्हें दूसरे घर में शिफ्ट कर दिया। अब सेफ्टी है, अब सारा दिन मैंने खोलते नहीं है, इसी तरह बंद रखते हैं। आप बात सुनो, आपको मैंने आपकी मामा को कहा था, आप बड़े हो कि छोटे हो, कौन से हो? अब हमजा बड़े, हमजा भी ये चारपाई मैंने बाहर लाई थी, तो इसका ना ये ऊपर से टूटा हुआ है ये पलंग। तो मैंने दिया था, तो आपने इसको देखते तो सही। हाँ जी, जोड़ के देना। तो मैंने इसे उठाया ही नहीं है। हाँ, वो उसके फिर मैंने कैप रखी हुई। वो देखो वो बच्चा भी आ गया। यकीन करो पता नहीं किसने हमारी ना 3 मुर्गियाँ उठाई गई हैं। इतना मुझे अफसोस हुआ है ना, 3 मुर्गियाँ। तो फिर एक मुर्गी छोटी मर भी गई, उठा के रख दिया साइड पे। वो देखो अब खोल रहा है इसे। ये देखो कितनी स्पेस है, अभी आ गया ये। अब अंदर चला जाता है सारी चीज़ें, मगर वो वाली आज़ादी नहीं है मुर्गियों को जो आज़ादी से मुर्गियां रह सकती हैं। इंसानों की आज़ादियाँ तो छीन रहे हैं हम लोग, लेकिन जानवरों की आज़ादियाँ भी हम छीन रहे हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को इसलिए पैदा किया था कि आपने जानवरों पे और प्यार करना है और निज़ाम चलाना है। लेकिन हमें, हमारे पास जिसके पास ताकत है, जिसके पास चोरी का नशा है वो चोरी करता है, जिसके पास ताकत है वो मारता है एक दूसरे को। तो बड़ा ही अफसोस हुआ। तो इस वक्त मेरे दिल में बहुत तकलीफ़ है। अभी और भी जानवर लेने जाना है, अभी खैर से जानवर आए। तो ये बड़ी बैड न्यूज़ थी। तो काफ़ी दिनों से मेरे दिल में तकलीफ़ थी।
5 दिन हो गए इसको मुर्गी को उठाए हुए, खा गया, पता नहीं चोर था कौन था। खैर उनकी पूरी नहीं पड़ने वाली। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए, इस मुल्क की हिफाजत फरमाए, घर की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अब मैं चलती हूँ अंदर। तो हमजा इसका कुछ करना क्यों गया? अच्छा ठीक है, हो जाएगा ना, ठीक है। वो मैंने कोली भी दी थी मम्मा को। अच्छा ठीक है। हाँ, जितने पैसे लगे ना आप इस बात की ना फिक्र करना, नहीं होता है ना बच्चे। हाँ, फिक्र ना करना, मिल जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं बाहर। तो सलाम दुआ तो ले लो हमजा को। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? अच्छा जी, आज अकेले अकेले चाय भी मैंने खुद बना ली है अपनी मज़ेदार सी। तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे इसमें ना पत्ती ज़्यादा हो गई है। तो अब मैं चाय कप में डालती हूँ और अपनी चाय इंजॉय करती हूँ। और घर वाले सारे गए हुए हैं, कहाँ गए हुए हैं, कहीं गए हुए, मैं अभी आपको बताती हूँ। तो हंडिया भी मैंने खुद बना लिए, लंच भी मैंने मज़ेदार सा बाहर से रेडीमेड मंगवा लिया था। दुश्मनों देखो, आप चले गए ना सारे, तो ये देख लो मैं हम अपना कितना घर में इंजॉय कर रहे हैं। और हंडिया भी मैंने खुद बना लिया। मैंने बनाया चिकन मज़ेदार, चाय भी बना ली है। और सिस्टर भी आई है मेरी लाहौर वाली, हमारे घर भी गेस्ट आए, लेकिन हमारे घर वाले भी कहीं गए हुए हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ गए हैं। मैंने चिकन खाली सिर्फ भुना है, इसमें कोई आलू वगैरह नहीं डाला। ज़बरदस्त किस्म की मैंने हंडिया बना ली है। अब थोड़ी देर के बाद ये पक जाएगी तो फिर तारेंगे। फिर मेरा ख्याल है कि पशौरी नान वगैरह मंगा के तो खाना खाएंगे, दही भी पड़ा हुआ है जी। अच्छा जी, हमने अपने घर में अपनी इंजॉयमेंट मचाई हुई है, मज़ा कर रहे हैं हम। तो हमारे घर भी गेस्ट आए हुए हैं। गेस्ट है मेरी लाहौर वाली सिस्टर, उसका रूटीन चेकअप था तो वो आई थी। तो हमारे घर वाले किसी के गेस्ट बन गए। प्रोग्राम बना हुआ था तो वो तैयार थे, रेडी थे, तो फिर वो चले गए। तो मुझे भी कहते थे, हम वैसे खुद ही नहीं गए, मेरा अजान भी नहीं किया, मैं भी इधर ही हूँ, अजान भी इधर ही है, इसको बंद कर दो। तो अजान भी मेरा इधर ही है, मैं भी और ईयान भी है। तो हम खुद अपनी मर्ज़ी से नहीं गए। मैंने कहा मेरी सिस्टर आई हुई है तो आपने प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम कैंसिल तो नहीं हो सकता था। तो मैंने कहा ऐसे प्रोग्राम हज़ारों मेरी सिस्टर पे कुर्बान जो तफरी वाले हों। तो 24 घंटे के बाद उन्होंने आना है, ये भी पता नहीं आज भी आना है कि नहीं आना। तो हमने खाना वगैरह पका के खूब इंजॉय किया है, मज़े किए हैं। और ये है मेरा प्यारा अजान बेटा। अस्सलाम वालेकुम करो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है आप? अच्छा, ये नमाज़ पढ़ने जा रहा है, मेरे से ना बड़ा होता जा रहा है ये जो नीचे हो रहा है, इसके लिए दुआ करना अल्लाह ताला, ये कुरान हिफ्ज़ कर अल्लाह ताला इसका तालीम में हिफ्ज़ करने में इसकी मदद फरमाए और उसे कामयाबी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ये देखो पीछे बैक पे मैंने अल्लाह का नाम लगाया हुआ है। तो अल्लाह ताला इसके नाम से बरकतें अता फरमाए, हमारी हिफाजत फरमाए। अच्छा, हमारा जो नुकसान हुआ ना, नुकसान की वजह से भी इतने परेशान हैं। तो इतना जुल्म जबर हर तरफ कवर है, उसके बावजूद कोई चीज़ें उठाई जा रही हैं। तो अल्लाह पाक ने ना इंसान को पैदा किया था, चूँकि इंसान अकल रखता था, शऊर रखता था और अशरफुल मखलूक़ात है, तमाम चीज़ों पे उसको उसे बरतरी है। अल्लाह पाक ने पैदा किया था कि आपने जाके इंसानों से प्यार करना है और दुनिया का निज़ाम चलाना है। लेकिन अफसोस ऐसा हो नहीं रहा। हम जबर जुल्म कर रहे हैं, एक दूसरे को खा रहे हैं, मार रहे हैं। यकीन करो, मुर्गियाँ इस तरह ठाई गई हैं ना, इतनी की तकलीफ़ हुई है ना, इतनी तकलीफ़ हमें अल्लाह और दे देगा। हम हिफाजत कर रहे हैं लेकिन उसको अल्लाह पाक माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह पाक उसका भला करे जिसने ऐसे किया है। तो चलते हैं अब अपने, देखती हूँ मैं हंडिया मेरी बन गई। माजी गरम मसाला भी डाला है? हाँ, गरम मसाला डाला है। डबिया बंद कर दो। तो फ्लेम भी मैंने बंद कर दिया। अब सालन अपने चेक कर लेते हैं। मज़ेदार सालन हमारा तैयार हो गया है। आप सालन की ज़रा लुक चेक करो, आप भी तो देखोगे ना व्लॉग। हमें घर छोड़ के जाने वालों, आपने क्या सोचा था। मैंने मज़ेदार सी अपनी हंडिया तैयार कर ली है और इंजॉय कर रहे हैं। और साथ मैंने मंगवा लिया पशौरी नान। ये माशाल्लाह इसकी लुक चेक करो, ये कितना मज़ेदार नान है, देखो तो सही। अच्छा, कितना फ्रेश नान है, मज़ा आएगा। दही चटनी रखो तो चलो दस्तरखान लगाओ, तो हम दस्तरखान लगा के बैठ के आराम से खाना खाते हैं। चलिए फुल इंजॉय करते हैं। और इसे अब डालते हैं, तो लेके आओ मैं डिश आउट करूँ। आज का व्लॉग था इतना। अपना ख्याल रखना और दुआ में याद रखना। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना।